जहां न पहुंचे कोई वहां पहुंचे सबसे पहले आज तक, इसी मंत्र के साथ हम सबसे पहले यहाँ धराली पहुंचे हैं, जहां पर 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ पर करीब 150 मकान, दुकानें और रिजॉर्ट थे जो अब इस कई फीट गहरे मलबे के नीचे दब चुके हैं। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। आज तीसरा दिन है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। 5 अगस्त की आपदा के बाद सबसे पहले सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था, क्योंकि हरसिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल की टुकड़ी यहाँ पर तैनात थी, जिन्होंने राहत और बचाव के काम को अंजाम दिया। और अभी भी तीसरे दिन ये यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग जो इस आपदा का शिकार हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अगर पिछले 3 दिनों में देखें तो राज्य प्रशासन की तरफ से जो राहत और बचाव का काम था वो उस तेजी के साथ नजर नहीं आया, क्योंकि सड़क से जो अगर बात करें उत्तरकाशी से हरसिल तक पहुंचने वाली, आगे गंगोत्री जाने वाली, यहाँ धराली तक आने वाली जो सड़क है वो पीछे पूरी तरह से टूट चुकी है। जो भी कम्युनिकेशन है वो हवाई हो रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए इन राहत कर्मियों को यहाँ पहुँचाया गया, साजो सामान पहुँचाया गया। और अब जो राहत और बचाव का काम है आज तीसरे दिन वो तेज हो पाया है। आज तक आपको पहली बार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है ग्राउंड जीरो की, जहां धराली में 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इस बिगड़े हुए हालात में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा के बाद आज तक सबसे पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, और हम आपको यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर सेना चला रही है, बाकी एजेंसियों के साथ, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, यहाँ पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग अगर इस आपदा में फंसे हों उनको निकालने का काम है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन से। और ये देखिए, इस ड्रोन से भी ऊपर जो हीर गार्ड, जो सामने वाली घाटी है जहां से ये आपदा आई है, वहां पर इस ड्रोन को भेजकर देखा जा रहा है कि अगर ऊपर कोई झील बनी है तो इसको भी देखा जाए, क्योंकि सड़क से यहाँ तक पहुँचने का पूरे जो सड़क की आप देखिए, ये जो हाईवे है ये 500 मीटर का ये हाईवे बह चुका है, और अब यहाँ पर रोड से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव सामग्री आ रही है, इसीलिए सेना यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कहीं कोई लोग फंसे हों। और ऊपर देखिए जो ड्रोन ऊपर जाकर जो भीड़ भाड़, जहाँ से ये सैलाब आया, ऊपर कहा जाता है कि ऊपर जो हरिशिला पर्वत है, जहाँ से एक भीड़गाड़, जो कि एक बरसाती नाला है जिस पर इस तरह की बाढ़ की उम्मीद नहीं की जाती, वहाँ से ये आपदा आई। और इस पूरे करीब यहाँ पर जो जानकारी मिली है, उस वक्त 150 से 200 लोग मौजूद थे जो उस आपदा का शिकार हुए। हालांकि पिछले 2 दिनों में सेना ने 200 से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाला है जो फंसे हुए थे। एक भी सांस छूटे नहीं, इसीलिए सेना की ओर से कड़ी मशक्कत की जा रही है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो 14 राजपूताना राइफल है जो कि चीन सरहद पर तैनात है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है, और राहत और बचाव का जो काम है युद्ध स्तर पर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे जानेंगे। मुझे बताइए कि जब 5 अगस्त को 1:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि ये फ्लड आया, ये उस वक्त आपको कैसे जानकारी मिली और आपने किस तरह से उस पर कार्रवाई की? 5 अगस्त को दोपहर तकरीबन 1:40 पर हमें गांव से फ़ोन आया कि दराली गांव में बाढ़ आ गई है। ये जानकारी मिलते ही हम अपना पहला फ्लड रिलीफ कॉलम लेके दराली गांव में आ गए। गांव में आते ही हमने फ्लड का मुआयना किया
और हमने ये देखा कि जो हाईवे है ये तकरीबन 500 मीटर तक इसमें मलबा आ चुका था और साथ ही जो मार्केट है वो आधे से ज़्यादा मलबे में दब चुका था। इसकी खबर हमने पीछे अपने बटालियन हेडक्वार्टर में दी और साथ ही सिविल प्रशासन को कॉल करके उनसे अनुरोध किया कि यहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन है उसको काट दिया जाए। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं वो जो पीला मकान है वहाँ से हमने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया और जैसे मलबा बढ़ रहा था तो हम उनको लेके पीछे की तरफ आ गए। जो इंजर्ड थे उनको हमने हर्षिल में जो हमारा MI रूम है वहाँ पे भेजा और बाकी जहाँ से लोग फंसे हुए थे वहाँ से हमने निकालने की कोशिश करी। हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ITBP के लोग भी थे जिन्होंने हमारी मदद करी लोगों को इवैक्यूएट करने में यहाँ से। अभी आज तीसरा दिन है, पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया, उसमें जिन लोगों को बचाया गया, कितनी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और जो किस तरह का राहत और बचाव का काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा पिछले 2 दिनों में सारी एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रही है सबने मिलकर काम किया है। साथ ही हमने तकरीबन 100 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है। कुछ उसमें से इंजर्ड थे जिनको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है अपने MI रूम में और कुछ यहाँ के लेबरर्स थे जिनका घर और आश्रय ढह गया था उनको हमने हर्षिल में हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में रिलोकेट किया है जहाँ पे उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कल सुबह हमने एक बॉडी रिकवर करी थी जो पुलिस को हैंडओवर हमने कर दी है और साथ ही हमने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे फुट ब्रिज है, ऐसे हमने 4 फुट ब्रिज एस्टैब्लिश करे हैं जिसमें जो लोग गंगोत्री में फंस गए थे और दलाली जाना चाह रहे हैं या जो लोग मुद्दा में फंस गए थे और दलाली जाना चाह रहे हैं उनको हम क्रॉस करा रहे हैं। साथ ही जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है उनको यहाँ से हम बेसिक फर्स्ट एड दे के हर्षिल में MI रूम की तरफ भेज रहे हैं। अभी तक आपको जो लोग अगर दबे हैं या जो लोग फंसे हैं उनको लेकर और भी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और किस तरह की तकनीक का सेना इस्तेमाल करिए और किस तरह के उपकरण और आप यहाँ पर मंगा रहे हैं? हम ड्रोन से इलाके का सर्विलेंस कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ मकान है जो मलबे में दबे हुए हैं तो इनके पास हम ड्रोन उड़ा रहे हैं ताकि हम ये देख पाएं कि अगर इसमें कोई आदमी है जिसको इवैक्यूएट करने की जरूरत है तो उसको इवैक्यूएट किया जाए। साथ ही गाँव वालों ने बताया था कि इस पहाड़ी के पीछे एक झील फॉर्म हुई है जिसके चांसेस है झील फॉर्म होने के, तो हम उसका सर्वेलेंस करके देख रहे हैं कि झील वहाँ पे है और अगर है तो कितनी बड़ी है और उसके अगर पानी बहने से क्या और नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो साथ ही हमारे साथ NDRF की टीम भी है जिन्होंने भी अपना ड्रोन फ्लाई किया था और उस पहाड़ के पीछे हम उसकी रेकी कर रहे हैं। साथ ही जब जैसे ही मलबा सूख जाएगा तो हम यहाँ पे ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस रेडार लेके आएंगे जिससे हम ऊपर सर्वेलेंस कर पाएं और अगर नीचे कोई डेड बॉडी वगैरह है उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएं और बाद में उसको इवैक्यूएट कर पाएं। इस तरह से सेना यहाँ पर बाकी एजेंसी ITBP NDRF के साथ मिलकर पूरे प्रयास कर हर वो एफर्ट कर रही है जिससे अगर यहाँ पर कोई लोग अभी फंसे हों उनको निकाला जाए और जो शव हैं उनको भी निकालने के लिए कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी आप देखें जो मलबा है बहुत बिल्कुल ताज़ा है, कई फीट मलबा है और यहाँ पर जैसे कि जानकारी है करीब 150 दुकानें, रिजॉर्ट, घर थे। अब ये पूरा इलाका एकदम सपाट हो चुका है। यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन सेना इसमें जी जान से जुटी है। ग्राउंड जीरो पर धराली में अगर आप इस मलबे को देखें तो ये करीब 40 फीट मलबा है। इसके नीचे करीब 100 से 150 दुकानें, मकान, रिजॉर्ट दबे हुए हैं और आज राहत और बचाव का ये तीसरा दिन चल रहा है। यहाँ पर सेना, ITBP, NDRF, SDRF के साथ मिलकर लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है। हालांकि अब तीसरे दिन ये उम्मीद करना है कि यहाँ पर इस 40 फीट मलबे के नीचे कोई जीवित होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन सेना और बाकी एजेंसियां तमाम कोशिश कर रही हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ जो भीड़ गाड़ जहाँ से ये आपदा आई वहाँ पर लोगों का कहना है कि ये झील बन सकती है, उसको भी चेक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में सेना कुछ और टेक्नोलॉजी भी लाएगी, रडार का इस्तेमाल किया जाएगा कि क्या इस मलबे के अंदर कोई डेड बॉडीज हैं, उनको भी ढूंढा जाएगा। किस तरह से यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का, या आने वाले दिनों में रडार का भी इस्तेमाल करेंगे?
अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ड्रोन की मदद से, मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं मकान जो मलबे में दबे हुए हैं, हम उनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई लोग फंसे हुए हैं, अगर कोई भी उसमें फंसा हुआ है तो हम उनको इवैक्यूएट करेंगे। साथ ही गांव वालों ने हमें ये बताया था कि पहाड़ी के पीछे झील बनी होने का चांस है, तो हम अपने ड्रोन की मदद से उसका सर्वेलेंस कर रहे हैं। अगर वहाँ पे झील होगी तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे और उसको किस प्रकार से उसका पानी निकालना है, इसका कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनडीआरएफ की टीम है, इन्होंने भी अपना ड्रोन उड़ाया है और उस ड्रोन से इसका सर्वेलेंस कर रहे हैं। जैसे ही ये मलबा सूख जाता है, हम अपने रेडार लेके आएंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मलबे के नीचे कोई बॉडी अगर दबी है तो उसको हम फिर इवैक्यूएट करेंगे। जिन लोगों को यहाँ से आप रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरी जो गंगोत्री और हरसिंह को जोड़ने वाली सड़क है वो 500 मीटर बह चुकी है, कनेक्टिविटी नहीं रोड की। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि पिछले आज तीसरा दिन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं पहुँचे हैं, चाहे जिलाधिकारी की बात की जाए या बाकी लोग। अभी तक पूरा जिम्मा जो संभाला है वो सेना ITBP के लोग ही संभाल रहे हैं। जिन लोगों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं उनको प्राथमिक उपचार, उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी व्यवस्था आप कर रहे हैं? हमने 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है। प्राइमरी फर्स्ट एड, इनिशियल फर्स्ट एड हम अब यहाँ पे इन लोकेशन दे रहे हैं। इसके बाद हम उनको हर्सिल भेज रहे हैं, जहाँ पे हमारा एक फुल फ्लेज्ड MI रूम एस्टैब्लिश है और वहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही जितने लेबरर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए हमने खाने और रहने की व्यवस्था हर्सिल में की हुई है और ये हमने कल से ही स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से सेना, ITBP, NDRF, SDRF लगातार आज तीसरा दिन है इस भीषण आपदा का। और ये आप देखें कि किस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए ये लकड़ी के टेम्पररी पुल बनाए जा रहे हैं, जिनसे और मेरे ठीक सामने ये मुखवा मुखवा गांव है, जिसे माँ गंगा का मायका कहा जाता है। शीतकालीन गद्दी माँ गंगा की यहाँ पर स्थापित रहती है। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा यहाँ इसी मुखवा मंदिर में होती है। यहाँ पर एक कल्प केदार का भी मंदिर था, जो अब पूरी तरह से इस मलबे के नीचे दब गया है। जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी वहां हालात कैसे हैं ये आपने देखा। धराली में वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पर इस आपदा की शुरुआत हुई। ये ऊपर जो नाला, जो घाटी नजर आ रही है, ये खीरगाड़ का इलाका है, जिसके ऊपर के जो पहाड़ हैं उन्हें हर्षिला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और ये गीर गाड़ मतलब ये घाटी या गधेरा इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जो एक मौसमी बरसाती मौसम का गधेरा है। यहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि इतनी बड़ी बाढ़ यहाँ पर आ सकती है। 5 अगस्त को जब 1:30 बजे भारी सैलाब इस खीरगाड़ में आया, तो ये पूरा जो धराली का गांव है, दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 150 घर, होटल, रिजॉर्ट थे। 5-5 मंजिला रिजॉर्ट थे। और आप देखें कि ये 40 फीट उस मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट हैं वो दफन हो चुके हैं, दब चुके हैं। कुछ मकान, एक छोटा मंदिर वहाँ पर नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि उस वक्त जब यहाँ पर ये सैलाब आया, उस मंदिर में पूजा चल रही थी। 50 से 60 स्थानीय लोग उस मंदिर में मौजूद थे, जिनकी जान इसकी वजह से बच गई। इसके साथ ही अगर ये बाईं तरफ आप देखें तो ये कुछ मकान नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से मलबे में छुपे हुए हैं। यहाँ पर पौराणिक गंगोत्री धाम से जाने से पहले कल्प केदार का एक पौराणिक मंदिर था। अब 40 लोगों ने दब चुका है। पीछे आप देखिए जो लोग गंगोत्री और पीछे के इलाकों में फंसे हुए थे, पर्यटक हैं, इनको ITBP के लोग पीछे से गंगोत्री से निकाल कर ला रहे हैं। लगातार पिछले 2 किलोमीटर से 100 लोगों को, स्थानीय लोगों को, यात्रियों को निकाल रही है। टेम्परेरी रास्ते बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। जहां पर कभी बड़े बड़े होटल थे वो अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो गए।
मैं इस वक्त धराली में जो खीरगाड़ का मुहाना है, जहां से ये आपदा की शुरुआत हुई, ऊपर हरशिला पर्वत से खीरगाड़ का ये जो छोटा बरसाती नाला है, इसने विकराल रूप धारण किया। और यहीं से जब धराली जो गांव और इस कस्बे की शुरुआत होती है, या मकान देखें, एक मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उस दिन जब 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई, तो यहाँ मंदिर में ज्यादातर लोगों की जान इसलिए बच पाई कि इसी मंदिर में जो अब आधा मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर एक पूजा का कार्यक्रम था जिसमें 40 से 50 महिलाएं पूजा कर रही थी और उनकी जान बच पाई। अब आप देखें, ये घर रिजॉर्ट है, 5-5 मंजिला ये रिजॉर्ट थे, घर थे। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, सेना ITBP की जानकारी मिली, 200 के आसपास यहाँ पर घर, रिजॉर्ट, मकान मौजूद थे उस वक्त। और यहाँ पर सेना की जो पहली टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपने सामने इन घरों को, इन होटल्स को, रिजॉर्ट को मलबे में दबते देखा। ये करीब 40 से 50 फीट मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट है वो दबे हुए हैं। ये देखिए, कौन सा इसका मंजिल है ये पता नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से उस भारी मलबे के अंदर दब चुके हैं। पूरा जो एक छोटा सा नाला था, उसने विकराल रूप इस वक्त 5 अगस्त को धारण किया। और उसकी चपेट, उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहाते हुए ले गया। अगर इस इलाके को देखें तो ये गंगोत्री को जोड़ने वाला हाईवे है, जो करीब आधा किलोमीटर हाईवे पूरी तरह से बह चुका है, वॉश आउट हो गया है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सामने माँ गंगा का मंदिर मुखवा है, जो शीतकालीन गद्दी है माँ गंगा की, वहाँ पर वो स्थापित होती हैं। और ये धराली गांव माँ गंगा का ही गांव है, जो गंगोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ा केंद्र है। बड़ी संख्या, हालांकि अगस्त के महीने में बरसात में यहाँ पर टूरिस्ट कम होता है, लेकिन अभी भी जो जानकारी हमें यहाँ पर ग्राउंड पर मिल रही है, उस दौरान यहाँ पर 150-200 लोग मौजूद थे, जिसमें बड़ी संख्या में जो यहाँ पर मजदूर हैं बिहार के, नेपाल के, वो उनके बहने की आशंका, दबने की आशंका जताई जा रही है। 9 स्थानीय लोग यहाँ पर मिसिंग हैं। उसके अलावा अभी तक एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। और हालांकि अब तीसरा दिन है, जो लोग मलबे में दबे होंगे उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तीसरे दिन भी जो राहत और बचाव का काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। ITBP के जवानों का जोश हाई है और लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं। धराली में आई भीषण आपदा के दौरान ITBP सेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी। हमारे साथ ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश यादव हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे और अब आज तीसरे दिन लगातार यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद है। जब 5 अगस्त को यहाँ पर ये भारी भीषण बाढ़ आई, आपको सूचना मिली, आपने यहाँ पर पहुंचकर क्या देखा? ITBP इस दुख की घड़ी में धराली लोगों, गांव के लोगों के साथ और मुकबा के लोगों के साथ और जो भी यहाँ पीड़ित हैं, इन सब के साथ दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। जैसे ही हमें सूचना मिली, ITBP एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और हमने अदर एजेंसीज के साथ, इसके सहयोग मिल के साथ यहाँ पर रेस्क्यू का वर्क साथ किया। लेकिन लगातार मलबा इतना तेजी से आ रहा था कि हमारे आंखों के आगे ही आगे ये टावर और कम से कम 30 से 40 मकान हमारी आंखों के आगे ढह गए। और यहाँ 5 मंजिला जो होटल्स थे वो भी हमारी आंखों के आगे सामने गए और रेस्क्यू टीम को भी यहाँ से भागना पड़ा। ITBP के लगभग यहाँ से 150 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने 2 टीमें बनाई। हमारी एक टीम ने गंगोत्री साइड से जो लोगों को रेस्क्यू किया, हमने 100 से 150 लोगों के हमारे उच्च अधिकारियों को निर्देशन में उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया। और दूसरी जो टीम हमारी है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के लिए हमने अभी हमारी पीछे से आ रही है, जो दवाइयाँ, मेडिकल, हमारे CMO SG भी आ रहे हैं और हमारे कमांडेंट सर भी आ रहे हैं और स्वयं ITBP के DG सर इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं। लगभग हमने यहाँ 150-250 आदमियों को रेस्क्यू किया है, जो हमें पीछे के साइड में किया है और सेना के और अदर एजेंसीज, पुलिस और NDRF के मिलके साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो जब मैं एक जानना चाहता कि जब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ पर भीषण आपदा का मंजर था, वो कैसा था? क्या हालात थे? लोगों में
किस तरह से लोग यहाँ से जान बचा रहे थे और आप लोग सेना के लोग कैसे मदद कर रहे थे? हमें सूचना मिली, हम हरसिल में थे तो तुरंत हम हरसिल से आए और जैसे ही यहाँ पे तो यहाँ लगभग 5 सेकंड में ही बह गया था, लेकिन उसके बाद भी मलबा लगातार आता रहा तो हमारे आंखों के सामने मकाने टूट के बहने लगे और 5-7 गाड़ी हमारी आंखों के सामने गया। ये टावर आप देख रहे हो, हमने रिपोर्टिंग करते करते अपने अधिकारियों को, ये टावर भी हमारे सामने ही चला गया और रेस्क्यू टीम जब यहाँ पे लगी थी उस रेस्क्यू टीम को भी अपनी जान बचा के भागना पड़ा। ये हमारी आंखों के सामने हुआ ये, और ये इसमें लगभग हमने यहाँ 30 से 40 औरतें दबी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं बिहार से और नेपाल से आई हुई लेबर के दबने की संभावना है। 8 लोकल आदमी धराली गांव के मिसिंग हैं और एक टूरिस्ट लेडी भी हमारे सामने यहाँ पे गई। तो यहाँ पे एक्चुअली बड़ा स्तर पर जो रेस्क्यू प्रोग्राम चलाया जाएगा, हम 3 दिन से रेस्क्यू प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हमारे बाद में हमारी रेस्क्यू टीम भी और हमारी सप्लाई लाइन कट गई क्योंकि हरसिल के अंदर, हरसिल में जो आप पीछे आए वहाँ भी वो जो नाला है वो बहुत तेज आ गया और डिस्कनेक्ट हो गया और ये पूरा का पूरा जो इलाका है एक झील में तब्दील हो गया और पूरा 5 से 7 किलोमीटर इलाके को थ्रेट हो गई। इसमें जो रेस्क्यू टीम थी वो भी बच गई, उन्होंने जान बचा के पहाड़ पे ये पूरा पानी इस ऊपर तक चढ़ने लगा तो हमें भी भाग के निकलना पड़ा। लेकिन अभी हमारे आज मौसम खुला है तो आज हमारी टीमें बहुत ही हाई स्तर पर हमने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आईटीबीपी के जवान 5 अगस्त से ही लगातार यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है उसको कर रहे हैं। गंगोत्री और मुखुआ और ये जितनी हरसिल घाटी है इसमें जो स्थानीय लोग हैं, मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको लगातार मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है, यहाँ पर जो मलबा है, हालांकि अब आज तीसरा दिन है, ये उम्मीद करना मुश्किल है कि यहाँ पर कोई जीवित होगा, लेकिन स्थानीय लोग और जो यहाँ पर आईटीबीपी के लोग, उनका कहना है कि 40 से 50 खासतौर से वो मजदूर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे वो इसमें दबे हो सकते हैं। सेना की ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। भारतीय सेना की 14 राजपुताना राइफल यहाँ धराली और हरसिल में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर 5 अगस्त जब 1:40 पर यहाँ पर ये भीषण आपदा धराली में आई, तब से लेकर आज तीसरे दिन यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो राहत और बचाव का काम है उसको कर रही है। जब 5 अगस्त को आप लोगों को सूचना मिली, यहाँ पर क्या आपने देखा, क्या एक्शन आपने किया? सर जैसे कि 5 अगस्त 1:40 पर जैसे ही हमारी यूनिट में खबर मिला तो सबसे पहले हमारे टवाजी साहब जो कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद साहब उनकी अध्यक्षता में फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसका टवाजी में खुद था, हमने टीम को निकाला और तेजी से यहाँ पर पहुंचे। तो तब जब हमने देखा तो बहुत तेजी से जो ये नाला आप देख रहे हैं, ये नाले में बहुत तेजी से मलबा और पानी आ रहा था, तो बहुत तेजी से गढ़ टूट रहे थे। तो मैं और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन सिंह राठौड़ सबसे पहले हम लोग, जो आप देख रहे हैं मुझे पीली टंकी दिखाई दे रहे हैं, हम लोग टंकी पर पहुंचे तो जो मकान मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, 5-7 लोग फंसे हुए थे। हमने तेजी से, मेरी टीम ने और 7 लोगों ने मिलकर तेजी से उनको क्या है उनको रेस्क्यू किया। इसके बाद जल्दी से जल्दी हमने मेगाफोन से शोर मचाया कि जो लोग भी गांव में रुके हुए जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएं और जितने लोग फंसे थे उनको बचाया। इसके बाद कुछ जानवर थे यहाँ पर, उन जानवरों को हमने निकाला और इसके बाद जो आप देखेंगे कि उनके उस तरफ देखेंगे कि वहाँ पर एक हमारी घातक की टीम थी जिसके कमांडर हमारे अशोक साहब थे। साहब ने 3 से 4 लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया और जल्दी से जल्दी अपने कंधों पर उठाकर उन लोगों का, हमारी बटालियन का जो बेस्ट शटल एमआईरू में वहाँ पहुँचाया और उनको ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बाद उस दिन से लेकर लगभग शाम तक हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। मेरा एक भी जवान इस जगह से नहीं हटा है। पूरी ताकत, पूरी जोश, पूरे होश, पूरे शौर्य के साथ जवान बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हैं और लगातार सिविलियंस को राहत दे रहे हैं, चाहे उनको खाना पानी हो, चाहे उनको मेडिकल हो, चाहे हमें धराली से मुखुआ की तरफ उनको निकालना पड़ा हो, चाहे गंगोत्री वाले टूरिस्ट को हमें पार कराना हो, हर तरीके से मेरे जवान पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं यहाँ पर। कितने लोगों को उस दिन यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और अभी तक कोई डेड बॉडीज आप लोगों ने यहाँ पर निकाली हुई? जैसा कि अभी हम लोग हर घर, गांव के हर घर में गए हैं, हर घर से हमने बात किया है, हर घर से हमने डाटा नोट किया, तो पता चला कि 8 से 9 लोग मिसिंग हैं और लगभग कुछ यहाँ पर नेपाली जो वर्कर काम करते हैं, कुछ बिहार के लोग वर्कर काम करते हैं, उनका कम 40 से 50
लोगों के लापता होने की उम्मीद है, लेकिन उनका पूरा लिस्ट अभी नहीं पता चल पाया है। और कुछ टूरिस्ट हैं जो कि टूरिस्टों की गाड़ियाँ थी, जैसे कि आप पीछे मेरे देखेंगे, कुछ कम से कम 3 से 4 स्कॉर्पियो और सफारी, कुछ छोटी गाड़ियाँ, बाइक वगैरह इस मलबे में दबी हुई हैं। और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि एक दुकान, एक बाइक, एक कार किस प्रकार से इस मलबे में दबा हुआ है। यदि आप देखेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं, मेन जमीन से हम लोग 30 से 40 फुट ऊपर हैं। इसके नीचे घर, मकान, दुकान, जानवर, लोग, पर्यटक, बहुत से लोग दबे हुए हैं। अब हम लोग लगातार देख रहे हैं। कल भी हमने सवेरे डेड बॉडीज भी दिखाई यहाँ पे। कल सुबह जब हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ पर पूरे इलाके में घूम रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब हमने देखा कि एक डेड बॉडी उधर पत्थर के इलाके मुझे मिली थी और 2-3 जानवर थे। तो हमने उस डेड बॉडी को रेस्क्यू किया और नजदीक यहाँ होटल में हमने शिफ्ट किया और 2 जानवर थे उनको हमने रेस्क्यू किया था। इसके बाद वो भी पुलिस को दिया और लगातार खैर और सारी एजेंसियां हैं वो मदद कर ही रही हैं और हमारे जवान लगातार लगे हुए हैं। बीआरओ की ओर से सड़कों का काम किया जा रहा है और सड़क को तैयार भी किया जा रहा है। सर हम लोग बीआरओ से हैं और हमारा काम है बॉर्डर रोड की जितनी भी सीमाएं जो हमारे बॉर्डर से लगती हैं उनको उन तक सेना को पहुंचाना, आईटीबीपी को पहुंचाना, जितनी भी सदस्य सीमा बल हैं उनको सबको पहुंचाना। जैसे ही 5 अगस्त को हमें ये जानकारी मिली, तुरंत हमारी तत्काल प्रभाव से हमारी टीम यहाँ पे पहुंची। 1:30 बजे के आसपास हमें मैसेज मिला, हम लोग सब लोग आ गए। रात के 11 बजे तक हमने यहाँ पे काम किया और अभी भी हमारी यहाँ पे 3-4 मशीनें जो लगी हुई हैं, 4 मशीनें बहुत परिश्रम से पूरा अपना तन मन धन से पूरा काम लगातार काम कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द इस रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ताकि सेम कितनी रोड बह गई है? ये करीब सर 600 मीटर के आसपास रोड बह गई है। यहाँ पे करीब जो मलबा है वो करीब 25 से 30 फीट की हाइट पे है सर। और प्लस जो पूरा गांव यहाँ पे था, जहाँ पर इस गांव की आबादी लगभग 1000 से ज्यादा थी, वो आबादी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कोई भी यहाँ पर एक प्रकार से ये जो स्लाइड था वो एक प्रकार से परमाणु बम से भी विस्फोटक था, जो कि आपने लाइव वीडियो जब वहां से हमारे जो मुखबा गांव है वहां से कैप्चर की गई थी, उसमें देखा होगा। पूरे देश की जनता ने आज तक का ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बहुत बड़ा हादसा था। इसको आगे पीछे कहाँ तक आप रोड बनाते हैं? सर इससे हम यहाँ से चाइना बॉर्डर तक हमारी जो सीमाएं हैं, यहाँ से करीब 80 किलोमीटर तक हमारी सीमाएं यहाँ से, और आपका जो गंगोत्री तक हमारा ही पूरा रूट है। जो हमारा जो पूरा सेक्टर है वो ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और सीधा चाइना बॉर्डर तक लगता है। यहाँ से लेकर मैं देख रहा था उत्तरकाशी तो रोड टूटी हुई है, तो कहाँ ठीक कर रहे हैं आप? सर हमारी टीमें हर जगह लगी हुई है। अभी हमारे चीफ साहब भी आए थे हेलीकॉप्टर से, सुकी टॉप पे पटवारी डीजी साहब भी आए थे, हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आता है, रक्षा मंत्रालय में ही आता है। तो अभी पूरा हमारा काम राहत स्तर पर, बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहाँ पर कभी नेशनल हाईवे था, वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ मलबा है। अभी यहाँ धराली में सबसे बड़ी चुनौती धराली को हासिल और गंगोत्री से जोड़ने की है। सड़क का जो रास्ता है वो पूरी से बह चुका है। ये राजमार्ग था जो धराली से गंगोत्री को जोड़ता है, आधा किलोमीटर का पूरा राजमार्ग बह चुका है और इस वक्त सेना यहाँ पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। बैली ब्रिज जो लोहे की मदद से बनाया जाता है, अभी तो छोटे जो नदी को पार करने के पुल बनाए गए हैं वो चल रहे हैं। किस तरह से ये जो आपके सेना के लोग इस वक्त ये क्या तैयारी है? कल से हम लोग छोटे छोटे 3 ब्रिज बना चुके हैं और लगभग क्या है कि शाम के टाइम पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो हम लकड़ी के जो ब्रिज बनाते हैं, वुडन ब्रिज बनाते हैं, वो लगभग बह जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हमें लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमारे जवान हैं जो कि हमारी एक ऊपर पोस्ट निलोंग, वहां से ये लोहे के आयरन एंगल लेकर आए हैं, जिससे हम एक मजबूत ब्रिज बना सके, जिससे यहाँ के आम पब्लिक, आम सिविलियन को धराली से मुखबा की तरफ निकाल कर हरसिल की तरफ इनको ले जाया जाए। ये कितनी दूर से ला रहे हैं? ये सर लगभग यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर हमारी पोस्ट है, जहाँ पर हमारा ये स्टोर होता है। वो स्टोर से जवान पूरे कंधे पर लेकर आ रहे हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हमारी गाड़ी रुक जाती है, वहाँ से ये जवान पूरा सामान अपने कंधों पर लेके आ रहे हैं, जो कि सिविलियंस को रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। लगातार ये लोग कर रहे हैं। बस किसी तरह से राहत पहुंचाया जाए, इसी खातिर इस पुल को तैयार किया गया। फंसे हैं क्योंकि धराली की बात करें तो ये गंगोत्री के पास में एक बड़ा डेस्टिनेशन था जहाँ पर लोग रुकते थे, और जैसे कि हमें जानकारी है कि 150 के आसपास दुकानें, मंदिर और यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए थे, जो अब
पूरी तरह से इस मलबे के अंदर समा चुके हैं। 40 से 50 फीट ये मलबा है जो अब पूरे इलाके में फैल चुका है। लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब आज तीसरे दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना, ITBP और SDRF, NDRF के लोग जो राहत और बचाव का काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। अब ये यात्री खुश हैं और भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। करने के लिए। और जब यहाँ पर ये घटना हुई, कहाँ थे आप? हम गुजरात हम में अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं अहमदाबाद से। और चार धाम यात्रा करने के लिए आए थे। हाँ। लेकिन यमुनोत्री बाकी रह गया। हाँ। गंगोत्री आया था तो कुदरत ने जैसा सोचा वैसा हुआ। इसलिए हमको 3 धाम की यात्रा हुई। इसमें एक धाम बाकी रह गया। पहाड़ गिर पड़ा, इसलिए हम फंस गए। गंगोत्री काल भैरव की मढ़ी के पास पैदल आ रहे हैं उधर से? हमने हमने मिलिट्री वालों को सहाय किया, इसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद आपके सबके धन्यवाद और मेरे प्रभु के सबके धन्यवाद। इसलिए सबकी मनोकामना पूर्ण करो। सबको भगवान भगवान सबको सुखी अभी रखे। वापस आ रहे हैं? अभी वापस आ रहे हैं। अभी हमारी बस तो इधर खड़ी है। अच्छा। बस तो इधर खड़ी है काल भैरव। हम चल के अब हेलीपैड से नीचे जाएंगे काशी, फिर दूसरी बस करके हम हरिद्वार। तो अब ये लोग गंगोत्री के दर्शन करके यहाँ से सेना की मदद से, ITBP की मदद से लोग हर्षिल होते हुए उत्तरकाशी पहुंचेंगे। तो बड़ी संख्या में ये गुजरात और दूसरे इलाकों के यात्री हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपनी यात्रा 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस आपदा की वजह से इन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब ये वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। किसी भी टूरिस्ट को आंच न आए, इसी खातिर सेना की ओर से लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। धराली में बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री गंगोत्री दर्शन के लिए जाते हैं, अब क्योंकि यहाँ धराली को गंगोत्री को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो सड़क है, वो करीब आधा किलोमीटर बह चुकी है। इसीलिए लोग पीछे से अब पैदल आ रहे हैं और आगे ये लोग हर्षिल पहुंचेंगे, जहाँ से फिलहाल आगे ये अपनी जगहों पर पहुंचेंगे। आप लोग कब यहाँ पहुंचे थे जब 5 अगस्त को ये हादसा हुआ? तब आप गंगोत्री की तरफ जा रहे, क्या नाम है आपका? प्रियंका। हाँ, हम लोग बताइए। गुजरात से आए थे। हाँ। हम लोग जो यहाँ पे बहना चालू हुआ था तब 10:30 बजे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके थे अच्छा। गंगोत्री जाने के लिए। हाँ। उसके बाद जब हम वहाँ पे दर्शन करके नीचे आए तो यहाँ पे पता चला कि लैंडस्लाइड हो गया है। अच्छा। तो वहाँ पे भैरव घाटी पे हम लोग को रोक दिया गया था। अच्छा। 3 दिन हम, ये तीसरा दिन है हमारा अभी। हाँ। हम लोग तब से वहाँ पे फंसे हुए थे। अभी भैरव घाटी से कितना पैदल आए यहाँ? अभी 1 किलोमीटर दूर से ही पैदल आए। अच्छा। बस आप बताओ। हम 3 दिन से यहाँ फंसे हुए थे। हाँ। और ये 1.5 किलोमीटर से हम चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मदद आपको मिली? हाँ, अच्छे से आर्मी ने हमने बहुत मदद की। हमारे साथ अच्छे से सब लोग वहाँ पे जो लोकल आदमी थे उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। अच्छे से रहने खाने का सब। तो अब आगे कैसे जाएंगे अब? अभी यहाँ से आर्मी वाले लेके जा रहे हैं हम लोग को। अभी अच्छा। हेलीपैड से जाएंगे सब बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर दिल्ली हम लोग मैथिली जाएंगे। उत्तरकाशी रुके हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैथिली हम लोग को उतारेंगे वहाँ। तो ये बड़ी संख्या में गुजरात के यात्री हैं जो गंगोत्री 4 धाम दर्शन के लिए आए थे और उसी वक्त जब 5 अगस्त को हादसा हुआ, ये यहाँ से क्रॉस हो चुके थे धराली से, और अब वापस गंगोत्री से भैरव घाटी होते हुए पैदल सेना की मदद से, बाकी ITBP की मदद से ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर ITBP के जवान, सेना के जवान इन लोगों को यहाँ क्रॉस कराने में मदद कर रहे हैं। हर्षिल इनको पहुंचाया जाएगा और हर्षिल के बाद हेलीकॉप्टर और दूसरे माध्यम से ये लोग अपने उत्तरकाशी तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से अभी ये लोग खुशकिस्मत हैं कि ये इस हादसे के दौरान यहाँ पर नहीं थे, ये आगे बढ़ चुके थे। और ऐसे बड़ी संख्या में जो लोग गंगोत्री के लिए और खासकर 4 धाम के लिए जाते हैं, वो अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार निकालने की चुनौती है। इनके खाने पीने की बात है, इनकी मेडिकल की बात है, और यहाँ पर लगातार ये SDRF जो स्टेट डिजास्टर फोर्स है, NDRF के लोग हैं, ITBP के लोग हैं,
इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो धराली में मौजूद हूं, जहां पर 5 अगस्त की आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिनके यहाँ पर होटल थे, दुकानें थी, घर थी। आप अपना नाम बताइए, और जब ये सैलाब आया था आप कहाँ पर मौजूद थे, कैसे आपने उसको देखा? मेरा नाम दुर्गेश पवार है और मैं धराली का ही हूँ। ये जो आपदा आई 1:30 बजे के आसपास से आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था। और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये धराली बाजार है, पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। हमारे आधा परिवार उत्तरकाशी में है, वो उनका क्या हालत है, तो ये सब मैं शासन से मदद मांगना चाहूँगा। आप बताइए, आप उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पर, क्या देखा आपने और क्या नुकसान हुआ? नमस्कार, मैं राजेश पवार, एक्स इंडियन आर्मी। मैं यहीं पे हूँ और ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा होटल है। उस समय जब ये 1:30 बजे के आसपास जब ये आपदा आई तो मैं और मेरा भाई हम इस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे आप खड़े हैं। उस समय पार गांव मुखवा है, वहाँ से सीटियाँ बजने लगी। तो जब हमारा क्या होता है, एक सिग्नल होता है, जब सीटियाँ बजती है तो हमें इस खीरक जो गार्ड आती है, ये कई बार पहले भी आ चुकी है, तो हमें एक सिग्नल रहता है कि ये जब सीटी मारते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ खतरा हो गया है। फिर जब हम दोनों भाई ने इसके ऊपर देखा कि खतरा है, कुछ बाढ़ का, तो हम दोनों भाई ने जब इसके ऊपर देखा, सामने वाले जो खीर गार्ड का मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर साइड में, तो कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हमने भी सीटी बजाई। जब हमने यहाँ से सीटी बजानी शुरू की तो ये तब तक जो है हजारों किलोमीटर की रफ्तार से मार्केट, गांव के मतलब जितने लोग भाग सके वो भाग गए। और बाकी मतलब जो हमारे दुर्गेश भाई ने बताया कि 50 से 60, 70, 80 का अनुमानित, क्योंकि उसमें लेबर भी थी, हमारे गांव के लोग भी थे, बिहारी भी थे, नेपाली भी थे, बहुत सारे लोग जो है, पर्यटक भी थे उसमें। हाँ, कम थे पर्यटक, क्योंकि अगस्त में थोड़ा सा पर्यटन कम चलता है, तो पर्यटक थे उसमें होटलों में। सारे होटल ताज के पत्तों की तरफ ऐसे बिखर गए। पूरा इधर हमारा बहुत बड़ा एप्पल का ऑर्चर्ड, बगीचे थे, आसपास हमारा कल्प केदार का मंदिर था, गांव के लोग थे। तो मतलब इतना भयानक जो ये आपदा आई सर, ये केदारनाथ से भी बड़ी आपदा मैं मानूंगा इसको, क्योंकि जो ये इतना भयंकर और ये बार बार चलता रहा। अच्छा, इससे हमारे घर सब कुछ हम लोग मतलब जमीन पे आ गए हम लोग। और सारे लोग जो है अभी किसी को कुछ लोग हमारे गंगोत्री में भेजे हुए हैं, उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कुछ लोग हमारे दाएं बाएं हैं, उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो एक तो हमको जो है जल्दी से जल्दी हमको एक कम्युनिकेशन की सुविधा की जाए। हमारा राशन बिल्कुल खत्म हो रखा था, जितना हमारे पास राशन की व्यवस्था थी। हमारे साथ आर्मी भी जुड़ी हुई थी, आईटीबीपी भी थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी, वो पहुंच गए थे। लेकिन लोकल लड़कों ने, हम लोगों ने, मैं यहाँ पे मौजूद था जब एक नेपाली हवा में उड़ता हुआ इसके बीच में गिरा। मैं दौड़ के वहां पे गया। फर्स्ट फ्लड जो आया, उस नेपाली को उठा के, वो पूरी तरह मलबे में फंसा हुआ था, उसको उठा के हमने यहाँ पे लाया, ये सामने पे। उसके बाद उसके 2 बाल्टी उसमें पानी डाली। जब उसका बुरी तरह से वो फटा हुआ था, उसको एम्बुलेंस आ गई थी, तब तक एम्बुलेंस में डाल के उसको हर्सिल भेजा। उससे आर्मी ने उनको शायद उसको नीचे भेज दिया, जो एक आदमी वहां से। फिर हम यहाँ से भाग के मार्केट के अंदर गए। जो मतलब पहले फ्लड में जो मकान हल्के हल्के ध्वस्त हो रखे थे, उनसे आदमियों को निकाला। ये हमारे लोग का सचिंदर भाई है, हमारे दुर्गेश भाई, सेलू भाई, इन लोगों ने सबसे मदद करके फिर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वहां से नीचे किया। और फिर ये बढ़ता गया, बहुत विनाशकारी। शासन और प्रशासन से हमें ये हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी जो ये दुख है, जो हमारी पीड़ा है, इसको समझे। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। आप बताइए, उस दौरान जब आपदा आई, कैसे आप लोगों ने यहाँ पर अपना बचाव किया और बाकी लोगों को भी बचाने का काम किया? नमस्कार सर, मेरा नाम सचिंदर सिंह पवार है और मैं कल्प केदार होटल का ऑनर्स हूँ। मेरे भी होटल में 4 से 5 लोग दब के मर गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक रही बाढ़ की बात, ये 1:30 बजे के लगभग है और मैं भाग्यशाली रहा कि उस दौरान में मेरा घर में परिवार था, तो मैं घर निकल गया था और खाना खाने के लिए। जैसे घर पहुंचा, मैं अंदर भी नहीं जा पाया, तब तक मेरे को पता लग गया कि बाढ़ आ गई। मैं वैसे वापस आया। बाढ़ ने सारा ख़त्म कर दिया है पूरा मार्केट। ये एक हब था, ये 4 धाम यात्रा में गंगोत्री पड़ाव का पूरा हब था। यहाँ कल्प केदार भगवान का मंदिर था, वो भी पता नहीं कहाँ कितने फीट नीचे दब गया है। पूरा बाजार था। यहाँ एक दिन में कम से कम
800-900 यात्री ठहरने की व्यवस्था थी, बड़े बड़े होटल्स थे, सारे खत्म हो गए हैं। लोगों के घर थे वो भी खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों का रहने के लिए बिल्कुल नहीं है, उनको कहीं विस्थापित करें, उनको घर दे, टेंट दे, या आर्मी वाले उनको अपने घर ले जाएं, क्योंकि आजकल तो वो गंगोत्री चले गए हैं। अगर वो आते हैं तो वो कहाँ रहेंगे। और दूसरा ये है कि घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। मेरे खुद के घर में नमक, चीनी, नमक, दूध सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों की अब आदतें नहीं है ज़्यादा स्टोर करने की, क्योंकि मार्केट नज़दीक था। रोज़ के लिए 3-4 दिन के लिए राशन ले जाते थे। अब वो सारा ख़त्म हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मेडिकल का एक आदमी यहाँ बैठे। हल्की फुल्की हम जब काम कर रहे हैं, चोट लग जा रही है मेरे, अभी भी देखेंगे आप जगह जगह। हमने सुबह 6 बजे से हम पुल लगाने में लग गए थे, तो मेडिकल का भी एक आदमी यहाँ बैठे। बाकी ये है कि जिनका नुकसान हुआ है उनका सही ढंग से आंकलन हो और उनको सरकार तुरंत राहत पैकेज दे, राहत दे, जिससे लोग दोबारा सरवाइव करना जो चालू हो जाए। नहीं तो बहुत बड़ी जनहानि है और काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने लोग मरे। अब स्थानीय लोगों की मांग तो है, अब सरकार इस पर फैसला क्या लेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हरसिल में आई आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हरसिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। ये हाईवे गंगोत्री को जोड़ता है। जो लोग 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री जाते हैं, आगे बुखवा और धराली होते हुए गंगोत्री, और यहाँ पर 5 अगस्त को जब धराली में बादल फटने के बाद बाढ़ का विकराल रूप सामने आया, कई जगहों से जो मलबा है, जो सैलाब है वो आया। आप देखें सामने बड़े बड़े पत्थर और जो मिट्टी पत्थर, वो सैलाब का रूप लेकर इस लोअर कैंप को निशाना बनाया। और यहाँ पर जो भी चीजें मौजूद थी, दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ पर आर्मी का जो पूरा कैंप था वो एक तरह से वॉश आउट यहाँ पर हो गया। गाड़ियाँ, सेना के ट्रक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, आर्मी की एक बड़ी मेस यहाँ पर मौजूद थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। मैं कई बार यहाँ हरसिल और चीन सरहद की कवरेज के दौरान इस मेस में रुका हुआ हूँ, और आप देखें इस वक्त यहाँ पर क्या हालात हैं। एक प्रलय यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर यहाँ पर उस सैलाब का में बहते हुए आए, और उस दौरान यहाँ पर आर्मी के जो 8 जवान और एक जेसीयू थे, वो यहाँ पर इस बाढ़ की चपेट में आए और अभी वो मिसिंग है। उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। आर्मी कैंप को इस कदर नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत के लिए जी जान से जुटे हैं। सेना का ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई। आर्मी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर तेज बहाव के बाद ये यहाँ पर अब यहाँ पर जो राहत बचाव का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आप देखिए ये पूरा आर्मी का एक बड़ा कैंप, आप देखें यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत ये सेना का जो ट्रक है वो, और यहाँ कैंप में मौजूद तमाम चीजें बिखरी हुई है। तो सामान यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ मौजूद, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोअर कैंप, जिस पर यहाँ पर आर्मी मेस के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे, और ये इस वक्त पूरी तरह से इस बलवे में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां टूट चुकी हैं, कैंप बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सेना लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि मुश्किलें बहुत हैं, अभी भी धनारी तक पहुंचा नहीं जा सकता है रोड के माध्यम से, लेकिन हेली और दूसरे तरीकों से लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। सेना बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर, ITBP, NDRF, SDRF के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट अनिंदर सेन गुप्ता साहब हैं।
जिन सब आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर, ग्राउंड जीरो पर, क्या हालात आपने देखे और राहत और बचाव का जो काम है किस तरह से चला रही है? 5 अगस्त तकरीबन 1:45 बजे और 3:30 बजे 2 लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के कारण धराली और हमारे लोअर कैंप में काफ़ी नुकसान हुआ। धराली विलेज में काफ़ी तादाद में होटल रह गए हैं, जो मैं ग्राउंड पे देख कर आया हूँ अभी, और इसके साथ ही कई टूरिस्ट भी लापता हैं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कितने टूरिस्ट लापता हैं, और इसी के साथ करीब 30 से 40 जो श्रमिक हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। 8 सिविलियन जो वहाँ पे रहते हैं वो कंफर्म्ड हैं, वो मिसिंग हैं। हमारे लोअर कैंप में जब मडस्लाइड आया था उसके कारण एक जेसीओ और 8 जवान उसमें फंस गए थे, वो अभी तक लापता है और इन सबको ढूंढने की कोशिश जारी है। जान के नुकसान के सिवाय काफ़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है। मोबाइल टावर हो गए हैं, यहाँ से लेके धराली तक की रोड पूरी पानी के नीचे है और कई जगह क्षतिग्रस्त है। यहाँ से जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से लेके धराली जाने के लिए हमने अभी फुट ट्रैक बनाया है। रात को भी हमारे जवान काम कर रहे हैं। जिस वक्त ये आपदा हुई थी उससे 10 से 15 मिनट के बीच में 14 राजरिफ के जवान और जेसी ऑफिसर लेड बाय देयर सीओ कर्नल हर्षवर्धन, जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये धराली विलेज गए। जब ये धराली विलेज पहुँचे उस दौरान 3:30 बजे इनके लोअर कैंप में मडस्लाइड आ गया और जिसके कारण इनके एक जेसीओ 8 जवान अभी भी मिसिंग हैं। और हमने ये भी देखा है कि आईटीबीपी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल पुलिस और जो यहाँ की कम्युनिटी है, इन सब के साथ मिलकर यहाँ से धराली में जितनी मदद हो सकती है अभी भी जारी है, रात को भी काम जारी है। सर, चैलेंजेस की बात करें तो क्योंकि 24 घंटे इससे अब ज़्यादा का वक्त हो गया है, दूसरा दिन आज है, क्या चैलेंजेस हैं और जो मिसिंग हैं उनको लेकर कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं और क्या और तेज़ी के साथ काम करने की आप जरूरत है? सबसे बड़ी चैलेंज हमारे साथ मौसम का है। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं, बारिश होने का अंदेशा है, बादल हैं। इस कारण जबकि 3:30 बजे आखिरी मडस्लाइड आया था, लेकिन आज सवेरे 9 बजे और दोपहर को 2 बजे की मेजर हेलीकॉप्टर एफर्ट हम यहाँ पे ला पाए। हमारी जो ट्रुप्स की इंडक्शन थी, इस मौसम और इसके कारण जो लैंडस्लाइड्स और रोड ब्लॉक होने की हालात रास्ते में पैदा हुए हैं, इसके कारण हमारे कॉलम यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय ले रहे हैं। अभी एनडीआरएफ के कई कॉलम यहाँ पहुँचे हैं, एसडीआरएफ के पहुँचे हैं। कार्रवाई में और भी तेज़ी आई है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो मिसिंग है उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। एक ऑफिसर क्या कितना आपको आकलन लगता है एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर इस तरह की आपदा और जो नुकसान आपने इसका जायजा आपने लिया, चीज़ों को सामान्य करने में कितना वक्त आपको लगता है? ऐसे दूर दराज की जगह में ये वक्त का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सड़कें और कम्युनिकेशन जिस समय ठीक हो जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तेज़ी आ जाएगी, और सड़कें ठीक होने में, इमरजेंसी तरीके से ठीक होने में शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। कनेक्टिविटी 1-2 दिन में आ जाएगी। बिजली की कनेक्टिविटी जैसे ही यहाँ पे लाइंस की मरम्मत हो जाती है, वो शायद 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद हो जानी है। एक सवाल छोटा सा सेना से जुड़ा हुआ, सेना ने जिस तरह से सेना का कैंप रहने के बावजूद हमने देखा कि लोगों को बचाने में उनकी प्राथमिकता थी, उसको आप कैसे देखते हैं और कितने इस वक्त इस ऑपरेशन में आपके जवान लगे हैं? क्या जवानों की संख्या और बढ़ाने की बात भी करें? कल जब ये आपदा आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, उस वक्त हमारे सीओ साहब जो आपके सामने मौजूद हैं, ये जिस वक्त रेस्क्यू कार्रवाई में लगे हुए थे धराली में, उस वक्त ही इनके एक जेसीओ 8 जवान भी लापता थे।
और इनको पता था कि इनका पूरा कॉलम 150 आदमी प्लस आईटीबीपी के तकरीबन 20 जवान और पुलिस के 10 जवान जो इनके साथ थे, ये 180 की टुकड़ी धराली विलेज में रहने वालों के साथ कट ऑफ हो गई। इस हालात में भी ये सारी रात जुटे रहे ताकि सारे सिविलियंस जो तकरीबन 190 की तादाद में हैं, इनको इन पहाड़ियों में ऊपर ले जाया जा सके ताकि रात को जो पानी का लेवल बढ़ा था इसमें कोई ना फंस जाए। ये दिखाती है कि इनकी जो डेडिकेशन है, जो सैक्रिफाइस की भावना है अपने ड्यूटी के प्रति, इस पे ही हमारी उम्मीद टिकी है कि हम इसी के कारण इस पूरे जगह को जल्दी से जल्दी नॉर्मल कर सकें। एडिशनल ट्रुप्स हमारे पास दोपहर से आने लग गए हैं। आज सवेरे ऊपर नीलाम से हमारे एक कॉलम आया था, दोपहर को बाकी कॉलम्स नीचे से इस तरफ आवाज करने लगे। तो सेना ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हरसिल और धराली में न सिर्फ लोगों को बचाने का काम किया बल्कि राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसीलिए खुद सेंट्रल आर्मी कमांडर यहाँ पर इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पूरे हालात पर नजर बने हुए हैं। 5 अगस्त को करीब 1:30 बजे खीर गंगा जो बरसाती नाला है उसमें ऊपर बादल फटने की वजह से जो भारी बाढ़ और जो सैलाब आया वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो धराली गांव और कस्बा है उसको पूरी तरह से बहाते हुए भागीरथी नदी के साथ जो बहाव बना। यहाँ पर हरसिल में जो आर्मी का लोअर कैंप है जहाँ पर आर्मी की मेस मौजूद है थी उसको पूरी तरह बहाते हुए ये बहाव आगे बढ़ा। आज 7 अगस्त को लगभग 2 दिन के बाद आज तक की टीम पहली बार यहाँ हरसिल पहुंची है जहां पर ये विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जहां पर 5 अगस्त को 1:30 बजे जो भारी बाढ़ और सैलाब आया उसके बाद खराब मौसम की वजह से यहाँ पूरा जो चाहे धराली कस्बे की बात करें, यहाँ हरसिल लोअर कैंप की बात करें और ये हरसिल जो गांव है और धराली जो गांव है वहाँ पर लगभग शुरुआती 5 अगस्त को 6 अगस्त को 150 से 200 जो गांव वाले इस इलाके में फंसे उनको सेना ने निकालने का काम किया। सेना यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर थी और लगभग 24 घंटे के बाद जो राहत और बचाव का काम था वो शुरू हो पाया है। आज हम आपको आज तक पर यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो के हालात दिखा रहे हैं, किस तरह से ये विभीषिका धराली और यहाँ हरसिल में एक बड़ा सैलाब लेकर आई और आप देखिए बहाव यहाँ पर भागीरथी नदी का इस वक्त भी कितना तेज बहाव है। हालांकि इस वक्त अब सेना ने और बाकी जो एजेंसियां हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, उन्होंने राहत और बचाव के काम को तेज किया है। सेना यहाँ पर जब हरसिल लोअर कैंप और ऊपर धराली में लोगों को बचा रही थी उस दौरान सेना के भी 8 से 9 जवान अभी भी यहाँ पर मिसिंग हैं, जबकि 16-17 जवान जो लोगों को बचाते हुए घायल है उन्हें कल यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इन मलबों को देखकर, इन तेज धाराओं को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आज से ठीक 2 दिन पहले क्या हालात रहे होंगे। यहाँ पर 14 राजपूताना राइफल जो चीन सरहद पर देश की निगरानी के लिए तैनात है, उन्होंने सबसे पहले वो लोग एक्शन में आए और लोगों को बचाने का काम किया। हमारे साथ सेना के वो जवान हैं जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर मुस्तैद हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से 5 तारीख को कैसे आप लोगों को पता चला और उसके बाद क्या एक्शन आप लोगों ने किया? वहाँ पर हमारे आरपीएफ पे लोअर कैंप में वहाँ एकदम मैसेज आया और पूरी बटालियन के अंदर सायरन बजा अलर्ट का, जिसमें हमारे सीओ साहब, कर्नल हर्षवर्धन साहब और सूबेदार मेजर वीर सिंह साहब वहाँ पर तुरंत ही घातक को लेके धराली के अंदर पहुँचे। वहाँ पर इतना प्रचंड सैलाब आया कि वहाँ पर तुरंत ही जो बंदे थे 150 से 200 बंदे तुरंत ही रेस्क्यू किए, वहाँ से भगाए और हमारी पूरी बटालियन वहाँ पर धराली के अंदर और अपने आर्मी कैंप जो लोअर कैंप में है उनको रेस्क्यू करने के लिए पूरे बंदे पहुँच गए। उसी दौरान लगभग 3 बजे के लगभग सैलाब धराली के अंदर आया और जैसे हमारी बटालियन वहाँ पर पहुँची लगभग 150 बंदे 150-200 के लगभग थे,
उनको रेस्क्यू कर रहे थे। उसके बाद में तुरंत ही ऐसे हरसिल जो हमारे लोअर आर्मी लोअर कैंप के अंदर जो सैलाब आया तो कुछ बंदे हमारे बीच में फंस गए और यहाँ से जो जा रहे थे जो रीजनल लोअर कैंप के अंदर बंदे थे उसमें जो हमारा जो आर्मी कैंप था जिसमें हमारा आईबैक्स गेस्ट रूम बने हुए थे वो पूरा सैलाब के साथ में बह गए। हमारे बंदे भी उसके अंदर जो जा रहे थे वो उसके चपेट में आ गए। 9 बंदे एक देसी साहब थे और 8 बंदे थे जो अभी तक मिसिंग हैं। और वहाँ दराली के अंदर तेजी से हमारी 14 राजपूताना राइफल्स और भी जो दस्ते हैं वो रेस्क्यू का काम कर रहे होंगे। तो ये आप देखें कि यहाँ पर अगर हम हरसिल लोअर कैंप की बात करें जहाँ पर सेना का जो मेस है करीब 10 से 12 यहाँ पर हट थी, मेस थी, वो पूरी तरह से इस बहाव के साथ बहकर चली गई। और उस दौरान यहाँ पर सेना के जो एक जेसी और 9 जवान थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। अभी आज तीसरा दिन है, कोशिश लगातार जारी रहेगी जब तक उन लोगों को ढूंढा जाए। इसके अलावा लोगों को, स्थानीय लोगों को, यहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे थे उनको बचाने में सेना के 16 से 17 जो जवान थे वो घायल भी हुए जिन्हें यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन अभी जो राहत और जो बचाव का काम है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना के जवानों का जोश हाई है और सब बस रेस्क्यू में लगातार जुटे हुए हैं। हम आपको आज तक पर हरसिल घाटी आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको भागीरथी यानी कि गंगोत्री से भागीरथी का वो किनारा दिखा रहा हूँ जिसने मलबे का भीषण रूप धारण किया। ये वो मलबा है जो यहाँ पूरे इस धराली जो गांव और कस्बा था उसको पूरी तरह से इसने 40 से 50 फीट मलबे में तब्दील कर दिया। ठीक सामने पौराणिक कल्प केदार मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है, वो अब मलबे के अंदर दब चुका है यहाँ पर। और जो यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, आगे भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री यात्रा के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर धराली में कल्प केदार के भी दर्शन करते हैं। और ठीक सामने की पहाड़ी पर माँ गंगा का स्थल मुखुआ, जहाँ पर माँ गंगा शीतकालीन विश्राम करती हैं, शीतकालीन गति उनकी है, सफेद मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये मुखुआ गांव है और जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो माँ गंगा यहाँ पर विराजमान रहती हैं। ये पूरी माँ गंगा की घाटी है। गंगोत्री से भागीरथी निकलते हुए देवप्रयाग में माँ गंगा है। और लेकिन अब लोगों को इस बात को लेकर दुख है, हैरानी है कि क्यों माँ गंगा, माँ भागीरथी ने ये विकराल रूप धारण किया और यहाँ पर पूरे धराली गांव और कस्बे के 100 से 200 लोगों पर कहर बरपाया। मंजित नेगी, धराली, आज तक।